प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 9वां अध्याय। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। वह बहुत भारी दल और मशालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए आई और सुलेमान के पास पहुंचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसे न बता सके। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वे कैसे कपड़े पहने हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। जब उसने यह सब देखा तब वह चकित हो गई। तब उसने राजा से कहा, मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति अपने देश में सुनी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आँखों से यह न देखा तब तक मैंने उनकी प्रतीति न की। परंतु तेरी बुद्धि की आधी बढ़ाई भी तुझे न बताई गई थी। तू उस कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे। तेरा परमेश्वर जो इज़राइल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता था, इसी कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को उनका राजा बना दिया। और उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिए, जैसे सुगंध द्रव्य शीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिए वैसे देखने में नहीं आए। फिर हुराम और सुलेमान दोनों के जहाजी जो ओपीर से सोना लाते थे, वे चंदन की लकड़ी और मणि भी लाते थे। और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए चबूतरे और गवैयों के लिए वीणाएं और सारंगियां बनवाई। ऐसी वस्तुएं उसने पहले यहूदा देश में न देख पड़ी थी। और शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसको उसकी इच्छा के अनुसार दिया। यह उससे अधिक था जो वह राजा के पास ले आई थी। तब वह अपने जनों समेत उसके देश को लौट गई। जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचाया करता था, उसका तोल 666 किक्कार था। यह उससे अधिक था जो सौदागर और व्यापारी लाते थे। और अरब देश के सब राजा और देश के अधिपति भी सुलेमान के पास सोना चांदी लाते थे। और राजा सुलेमान ने सोना गढ़ाकर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई
एक एक ढाल में 600 शेकेल घड़ा हुआ सोना लगा। फिर उसने सोना घड़ाकर 300 छोटी ढालें और भी बनवाई। एक एक छोटी ढाल में 300 शेकेल सोना लगाया और राजा ने उनको लबानोनी बन नामक भवन में रखा दिया। और राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन बनाया और चोखे सोने से मढ़ाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियाँ और सोने का एक पावदान था। ये सब सिंहासन से जुड़े थे और बैठने के स्थान की दोनों अलंग टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था और 6 सीढ़ियों को दोनों अलंग में एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। वे सब 12 हुए। किसी राज्य में ऐसा कभी न बना। और राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के थे और लबानोनी बन नामक भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे। सुलेमान ने के दिनों में चांदी का कुछ हिसाब न था, क्योंकि हुराम के जहाजियों के संग राजा के तरशीश को जाने वाले जहाज थे और 3-3 वर्ष के बाद वे तरशीश के जहाज सोना चांदी हाथीदांत बंदर और मोर ले आते थे। यूँ राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया और पृथ्वी के सब राजा सुलेमान की उस बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी उसका दर्शन करना चाहते थे। और वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, शस्त्र, सुगंधद्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे और अपने घोड़ों और रथों के लिए सुलेमान के 4000 स्थान और 12,000 सवार भी थे, जिनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और वह महानद से पलिस्तियों के देश और मिस्र के सिवाने तक के सब राजाओं पर प्रभुता करता था। और राजा ने ऐसा किया कि बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी का मूल्य पत्थरों का और देवदार का मूल्य नीचे के देश के गुल्लरों का सा हो गया। और लोग मिस्र से और सब देशों से सुलेमान के लिए घोड़े लाते थे। आदि से अंत तक सुलेमान के और सब काम क्या नाथान नबी की पुस्तक में और शिलोवासी अहियाह की नबूवत की पुस्तक में और नबात के पुत्र यारोबाम के विषय ईदोदर्शी के दर्शन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। सुलेमान ने यरूशलेम में सारे इज़राइल पर 40 वर्ष तक राज्य किया और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहूबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ।